सेल्फ इम्प्रूवमेंट 2022 के टाइम पर मैंने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा माइंड वर्क किया था। मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता था, मेनली फाइनेंशियली। और मैं फाइनेंशियली इम्प्रूव हो जाऊँ तो फिर ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाती है। और उसके लिए पता है मैंने क्या-क्या किया? मेडिटेशन करना, किताबें पढ़ना और अलग-अलग ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग 50 तरह की नॉलेज ले ली। लेकिन मैं फिर भी कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाया। 2022 के टाइम से 2025 तक मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मत्था-पच्ची करी। मतलब बीच में छोड़ दिया, बीच में ध्यान दिया, ऐसी हरकतें करी, लेकिन रियल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। बट लेट 2025 में और अब 2026 की स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की है। थोड़ी-सी मतलब मेरा चैनल अब मोनेटाइज़ेशन की ओर बढ़ रहा है। लेट 2025 में जाके 3 साल बाद जाके ऐसा क्या हुआ जो 2022 से तब नहीं हुआ। एक्चुअल में मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन हुआ कि एक्चुअल में क्या वर्क करता है, एक्चुअल में क्या वर्क करता है। देखो, वर्क करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैंने पहले बताई। मैं तुम्हें एक लिस्ट भी लगा दी होगी मैंने कि इसमें क्या-क्या हज़ारों चीज़ जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे करते हैं। लेकिन असल में जो बहुत ज़्यादा 20% तुम्हें उनमें एफर्ट्स देने हैं। मतलब एफर्ट्स तो पूरे दो 100% है, लेकिन दिमाग की मत्थापच्ची और मैथ की प्रॉब्लम की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें करना क्या है और तुम उसमें एफर्ट्स लगाते हो और तुम्हें 80% से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलते हैं। वो वाला तरीका अपनाया और तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम कैसे उन्हें अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया, काम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं करने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अगर इस वीडियो को 100 लोग भी देख रहे हैं ना, उनमें से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे, सिर्फ तुमसे दोस्त, तुम्हें करना क्या है? तुम्हारी जॉब क्या है? मतलब जॉब नहीं, मेरा मतलब तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा एम क्या है? तुम्हें जॉब करनी है, बिज़नेस करना है? बेसिकली हम 2 ही चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक जॉब, एक बिज़नेस। एक और ऐड कर सकते हो, कर लो तो आर्ट फील्ड। आर्ट फील्ड मतलब जैसे कि तुम्हारा स्किल रिलेटेड कोई वर्क है। तुम्हें उसमें ढूँढना है कि तुम्हें करना क्या है? जब तुम ये फाइंड कर लो, डिसाइड कर लो कोर से, अपने अंदर से, कि हाँ, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तब आगे बढ़ना। अब आगे के स्टेप्स भी बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आगे फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा कि भाई अब इधर जाऊँ, सारी चीज़ें साथ लेके चलूँ। नहीं, तुम्हें कोई एक काम चूज़ करना है और साथ में अपना जो भी तुम लेके चल रहे हो, अगर तुम ऊपर बड़े एज के होगे 20 प्लस, तो अपना वर्क जो भी कर रहे होगे, वो भी करके चलना है। और साथ में जो तुम अपनी स्टडी वगैरह कर रहे होगे, अगर तुम छोटे होगे, टीनेजर होगे मेरी तरह, तो तुम स्टडी के साथ-साथ करो। लेकिन अपने काम को तुम्हें बाकी भी अदर चीज़ों से प्रायोरिटाइज़ रखना है, प्रायोरिटाइज़ देनी है, चाहे वो नॉलेज के मामले में हो या किसी मामले में हो। अब वो आगे बताऊँगा मैं करना कैसे है उसे, रियल लाइफ़ में संभव कैसे करना है। अब तुमने कोई काम चुन लिया, लेट्स से खुर्शीद है, 2022 का खुर्शीद है, उसने चुन लिया कि उसे फ़िल्म मेकिंग करनी है। फ़िल्म मेकिंग मतलब मूवीज़ बनानी है, अपने अंदर जो थॉट्स आते हैं, उसे लोगों को दिखाना है। अब वो क्या करेगा? अब या तो वो मेंटल मस्टरबेशन करे, जैसे कि उसने पहले भी किया। 2022 के टाइम से अब तक अलग-अलग शॉर्ट फ़िल्म शूट करने की कोशिश करी और भी काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, लेकिन सब कुछ फ्लॉप की ट में उसी तरीके से जैसे होता है ना कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें ही नहीं पता, वही वे उसने फ़ॉलो किया। लेकिन अगर तुम एक बार पहले से डिसाइड कर लेते हो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि तुम उसके लिए डेली एफर्ट लगाओ। देखो, पहला जो तरीका है, दिमाग में घुसा लेना, पहले पता कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। दूसरा तरीका, तुम्हें उसके लिए डेली काम करना होगा। 2024 के टाइम पे मुझे पता चल गया था मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बताया फ़िल्म मेकिंग वगैरह, तो उसके लिए मैंने डेली काम नहीं किया। मैंने क्या किया पता है? मैंने किसी दिन शॉर्ट फ़िल्म शूट की, जस्ट बिकॉज़ मुझे मैंने बताया कि मूवीज़ वगैरह बनानी थी, तो उसके लिए मैंने दोस्तों को बुलाया, मोबाइल वगैरह की इकट्ठे करे, लाइटिंग वगैरह के लिए पैसे जोड़े और एक शॉर्ट फ़िल्म शूट करी, जो कि बेसिकली बकवास बन गई, मतलब पूरी तरीके से बन भी नहीं पाई। और इसके लिए सिर्फ़ पूरी साल में 1 महीने के लिए एफर्ट लगे और उसमें भी सिर्फ़ 1 ही दिन शूटिंग हुई। तो तुम सोच रहे हो कि किस लेवल से इनकंसिस्टेंसी आई है इसमें। और इसको बिल्कुल ही उल्टा कर देना है तुम्हें। इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं ध्यान देना, तुम्हें क्वांटिटी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वो लोग बेसिकली मोटिवेशन दे रहे होते हैं तुम्हें नाम वाला, क्योंकि क्वांटिटी जब तुम रेपिटेशन लगाओगे ना किसी चीज़ के, तभी तुम्हें उस चीज़ को मास्टर कर पाओगे, तभी तुम उस चीज़ में बेहतर हो पाओगे। रेपिटेशन जैसे कि अब चाहे वो वेट को लेकर रेप्स लगाना हो, चाहे वो काम को लेकर डेली प्रैक्टिस करनी हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम डेली प्रैक्टिस करो, उसको लेकर बैठ जाओ, उसके लिए प्रैक्टिस करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम एक्चुअल वर्क करो। जैसे कि अब फ़िल्म मेकिंग से अलग हट के थोड़ा नीचे लेवल पे आ जाते हैं। मेरा अभी काम है कि मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे अभी एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाना है, ग्रो करना है, ठीक है? सिंपल। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिकली यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो एक क्वालिटी वाली बात चुनूँ, क्वालिटी वाली मतलब 1 हफ्ता लेके, 2 हफ्ते लेके 1 वीडियो शूट करूँ।
एक वीडियो शूट करी, उसमें काफ़ी अच्छी वाली एडिटिंग करूँ, जो मुझसे काफ़ी बंदे कहते हैं भाई तो एडिटिंग ऐसी बुरी सी कर देता है, एडिटिंग करता ही नहीं है एक्चुअल में। और फिर मैं एडिटिंग भी करूँ, उसमें अच्छी सी वॉइस वगैरह लगाऊँ, स्लाइड शो वगैरह लगाऊँ और थंबनेल वगैरह टॉप क्लास बनाऊँ या बनवाऊँ पैसे देकर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जो मैं करते आ रहा हूँ, वही मैं करते चलूँ और डेली इसके साथ इम्प्रूव होता रहूँगा। मैं क्या करते आ रहा हूँ पता है? मैं डेली अपलोड करते आ रहा हूँ। जस्ट डेली अपलोड, बेसिक थंबनेल, बेसिक एडिटिंग भी नहीं तुम बोलना चाहोगे तो मत बोलो। मैं बस बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ और मेन जो काम है मेरा कैमरा के आगे बोलने का, तुम्हें वैल्यू देने का, मैं वो दे के जाता हूँ। मैं पॉइंट बनाता हूँ, वीडियो शूट करने से पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे तुम्हें क्या बताना है। बस बहुत बड़ी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, लेकिन पॉइंट तो लिख लेता हूँ। उन पॉइंट को मैं तुम्हें समझाता हूँ अपनी लाइफ के थ्रू, दिल से बोलता हूँ जो भी मेरे मन में है। तुम्हें वैल्यू देता हूँ जितनी मैं दे सकता हूँ, मतलब जितनी मेरी सोशल स्किल्स अभी अलाउ कर रही हैं। धीरे-धीरे कैमरा के आगे बोलते-बोलते मैं और इम्प्रूव करूँगा और धीरे-धीरे मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। यही तुम्हें करना है, अपना जो भी वर्क है तुमने डिसाइड किया है। अगर देखो तुम सोच रहे हो कि भाई यार तेरा तो यूट्यूब का है, तू तो डेली करेगा, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में जो वर्क आया ना, कमेंट कर दो। मैं बताऊँगा कि तुम्हें डेली उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है? और जब तुम डेली स्टेप्स लेते हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ तो होगी, तुम उस स्किल को मास्टर करोगे। साथ में तुम जो है ना, उस पर्टिकुलर फील्ड को भी ग्रो करोगे जिसमें तुम काम कर रहे हो। मैं प्रैक्टिस करने की बात नहीं कह रहा हूँ कि अलग से कैमरा खोलो, अलग से प्रैक्टिस करो, नहीं। डेली यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हारा जो भी वर्क है, बिज़नेस रिलेटेड हो, ड्रॉप शिपिंग या फिर ट्रेडिंग वगैरह रिलेटेड हो, तो तुम अगर उसके लिए डेली रियल वाला वर्क करते हो, तो तुम उस फील्ड में भी ग्रो करोगे, साथ में खुद अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करोगे। ये बेस्ट तरीका होता है रियल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का, बिना कोई मेंटल मस्टरबेशन और बिना कोई बुलशिट के। तो ये 2 तरीके सबसे पहले हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट हो गए। अब नंबर 3 पे, जो इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भाइयों अभी ध्यान से सुनो। तुम लोग कहीं सोचोगे कि यार ये तो क्या ही बोल रहा है, बात क्या कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी फिजिकल हेल्थ इतनी रोल प्ले करती है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तभी तुम्हारा दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तो तुम्हारा मोटिवेशन, मूड अच्छा होगा। अगर तुम्हारा लाइक फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे अंदर वो ड्राइव ही नहीं आएगी, मस्कुलिन ड्राइव ही नहीं आएगी रोज काम करने की। एक दिन मोटिवेशन अच्छा है, दूसरे दिन डोपामिन खराब है, ऐसी इनकंसिस्टेंसी चलती रहेंगी। तुम एक दिन काम करोगे, दूसरे दिन लुढ़क जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखते हो, अपनी स्लीप अच्छी रख के, अपनी डाइट अच्छी रख के, अपनी टेस्टोस्टेरोन को अच्छा रखे, ये सब बढ़िया करके तुम फिजिकल हेल्थ को अपनी को टॉप पे रख रहे हो। एलीट लेवल नहीं रख सकते, लेकिन बेसिक चीजों को अच्छा रखते हो। मैंने कहा था ना 80-20 वाला रूल, 20% चीजों में एफर्ट्स लगाओ, 100% वाले, और तुम्हें 80% तक रिजल्ट मिलेंगे। वही काम तुम्हें यहाँ करना है। स्लीप सुधारनी है, डाइट सुधारनी है, अपनी थोड़ी सी बेसिक सी एक्टिविटी करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जिम करना या होम वर्कआउट, कुछ भी हो वो तुम्हें करना है। तुम्हारी लाइफ सुधरेगी, प्रोटीन वगैरह हाई खाओगे, तुम्हें कार्बोहाइड्रेट की इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आएंगी, तुम्हारे मूड नहीं गिरेंगे और तुम फोकस करके काम कर पाओगे, ठीक है? अब फिजिकल हेल्थ, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक सा कि तुम कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ को मैक्सिमाइज करके, अपनी मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमाइज करके तुम कैसे अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट में जो तुम्हारा बिजनेस वाला वर्क है या फिर आर्ट वाला वर्क है, जो भी तुम जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो वर्क है, उसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके लिए रिजल्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इन डेप्थ जानना है तो मेरे चैनल पर और ज्यादा डाइट के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, तुम उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट थिंग की, जो कि हमेशा की तरह लीस्ट नहीं होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये है फन के बारे में। देखो मैंने अब तक जितना मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट या मेंटल मस्टिवेशन किया है, उससे मैं इतना तो मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें कोई भी शांति नहीं मिलेगी। कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा तुम रेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा सोचता था कि एक तो दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, बहुत सारी लाइक चीजें कर लूंगा और मेरे को रेस्ट मिल जाएगा, तब मैं एंजॉय करूंगा। बट ऐसा होने नहीं वाला। इसलिए तुम्हारे पास एक ही तरीका है इस एंजॉयमेंट को, लाइफ जो फन का मौका देती है उसे एंजॉय करने का। वो ये है कि तुम अभी से ही एंजॉय करते चलो सब कुछ। यस, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि काम को प्रायोरिटी दो। काम के बाद टाइम बचे तो अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी तुम डेटिंग वगैरह कर रहे हो प्लीज करो, क्योंकि अगर तुम डेटिंग वगैरह नहीं करते तो तुम इस फील्ड में लूजर रह जाओगे। तो इसलिए इस पे भी ध्यान दो। और मेल मस्कुलिन और हर कोई स्पीसीज उठा के देख लो ना, हर जगह डेटिंग मेटिंग होती है, बट इंडिया में थोड़ा ज्यादा इसे सेंसर कर देते हैं। लेकिन तुम जैसे अपने कंफर्टेबल सेफ्टी के साथ कर सकते हो उतना कर लो। एंड बाकी तुम्हारा जमाने को घूमना, दुनिया देखना, अगर मौका मिलता है ट्रिप वगैरह पे जाने का तो वहां जाओ, दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाओ। ये जरूरी है क्योंकि तुम्हें एक दिन ऐसा मिलने वाला है ही नहीं जिस दिन तुम एंजॉय कर पाओगे। तुम्हें साथ में करके रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, और तुम उतना ही ज्यादा नॉलेज ले पाओगे, उतने ही ज्यादा दुनिया के बारे में सीख पाओगे। अगर तुम ऐसे बंदे हो ना जो बिल्कुल सीरियस है, 1 महीने की लिए भी
इतना ज़्यादा सीरियस हो गया 1-2 महीने के लिए कि उसे प्योरली गोल पे फ़ोकस करना है और कहीं ध्यान नहीं दे सकता। तो इतना चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए इतना चलता है, 1-2 महीने, 3 महीने के लिए तुम इतना कर सकते हो, अपने आप को ज़ोन आउट कर दो और प्योरली वर्क पे फ़ोकस करो। लेकिन ये तुम्हें लाइफ़ टाइम सस्टेनेबल है ही नहीं। कोई बंदा बिना फन करे, बिना लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ अदर जो होती हैं, उन्हें बिना करे सिर्फ़ काम पर ध्यान नहीं दे सकता, वो रोबोट ही होता है। तो अगर तुम्हें इंसान की तरह प्रोग्रेस करनी है, डेली-डेली वर्क करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, रेगुलरली काम करना है, तो फिर तुम्हें फन को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। फन मतलब कि बेसिक इंसानों वाली फन जो भी होते हैं, तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, वो भी तुम्हें लेके चलना है। खुशी का मतलब इल्लीगल काम मत करना। लीगल जितने भी अच्छे काम हैं, उन्हें करके खुशी पाना और साथ में अपना काम भी करते रहना। यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। एंड अपनी लाइफ़ इतना मैंने सीखा है ना, इतना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेंटल मास्टरबेशन करके अदर जितने भी वर्क होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ओवर टाइम कंज़्यूम करते हैं। तुम्हें इतनी वैल्यू भी नहीं देते रिटर्न में। देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं देते। तो इसलिए यही काम जो मैंने बताया उन्हें लेके चलो, अपना काम डेली करो, तुम्हारी लाइफ़ इम्प्रूव होगी, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर तुम डेली करते हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।